हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम पवित्र वैशाख मास स्नान की कहानी सुनेंगे। इस कहानी को वैशाख मास में रोज कहा सुना जाता है। इस कहानी से हमें वैशाख स्नान की महिमा और फल समझ आएगा। बहुत ही पवित्र पावन महीना है, इसका पूरा उपयोग करें और इस कहानी को रोज सुने। अब कहानी शुरू करती हूँ। ये बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा था, बहुत दयावान धर्मात्मा राजा, भगवान विष्णु का अनन्य भक्त। पूजा पाठ कीर्तन में उसकी गहन आस्था थी। हर साल गंगा जी में वैशाख स्नान करता। एक समय जब वैशाख मास आने वाला था, तब राजा ने सोचा कि मैं इस देश का राजा हूँ, मुझे अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूं, बाकी सब मेरे बाद स्नान करें। बस यही सोचकर उसने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया और सबको कहा कि चैत्र पूर्णिमा से पूरे वैशाख पूर्णिमा तक राजा गंगा जी में सबसे पहले स्नान करेगा, उसके बाद कोई और स्नान करे। अब ये बड़ी अजीब सी बात थी और सब और चर्चा का विषय बनी। हर कोई देख रहा था कि ये तो राजा की सनक है। राजा सनकी था और साथ में घमंडी भी था। राजा को ये पता था कि मेरे डंडे के अंदर इतना दम है कि कोई मेरी बात को टाल नहीं सकता, और उसी के साथ उसने पूरी गंगा जी के ऊपर पहरा कड़ा करा दिया और उसका ये दृढ़ निर्णय था कि मैं ही सबसे पहले स्नान करूंगा। साथ ही एक बार जब उसके मित्र के साथ उसकी बात हो रही थी, तो उसने अपने मित्र को बोला कि मैं प्रण लेता हूं, अगर कोई स्त्री मेरे से पहले गंगा जी में स्नान कर लेगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा, और अगर कोई पुरुष मुझसे पहले स्नान कर लेगा तो मैं उसे अपना राधा राज्य दे दूंगा। अब उस समय तो राजा ने ये बोल दिया, पर बाद में जब वो विचार करने लगा तो उसे अपने कहे पे थोड़ा पछतावा भी हुआ। पर कहते हैं ना, घमंड हमें कभी कुछ भी सोचने नहीं देता। अब उसने गंगा जी पर पहरा कड़ा कर दिया। उसको ये डर था कि कोई जल्दी से उससे पहले स्नान ना कर ले। अब वैशाख मास शुरू हुआ। पहरेदार पूरी सावधानी रखते। राजा रोज बहुत जल्दी सुबह आकर स्नान के लिए आ जाता और स्नान करके जाता, और हमेशा यही सोचता रहता कि कहीं कोई मुझसे पहले स्नान ना कर ले। रोज का यही नियम था। गंगा जी के घाट के पास एक आम का पेड़ था, जिस पर एक बंदरिया रहती थी। अपने पिछले जन्म की स्मृति के कारण वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में लगी रहती थी। उसे पिछले जन्म के कुकर्मों के कारण बंदर योनि मिली थी, और वो चाहती थी कि मैं वैशाख स्नान करके अपनी कुयोनि से छूट जाऊं। इसलिए वो रोज बहुत सुबह राजा के आने से भी पहले ही स्नान कर लेती थी। अब राजा को नहीं पता था कि उससे पहले रोज एक बंदरिया गंगा जी में स्नान कर लेती है, पर राजा को कुछ शक सा रहता था, क्योंकि जब वो स्नान करने जाता तो पानी हिलता हुआ बिखरा हुआ दिखता। उसने पहरा और कड़ा करा दिया, पर बंदरिया पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बंदरिया डाली के सहारे उतरकर गंगा जी में नहाकर वापस पेड़ पे चढ़ जाती। वैशाख पूरा होने को था। एक दिन जब बंदरिया पानी में स्नान करके बाहर निकली तो एक सिपाही ने उसे देख लिया और पकड़ लिया। अब जब राजा ने स्नान के लिए आए तो उन्हें बोला कि ये बंदरिया तो आपसे पहले नहा लेती है। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने बंदरिया को पूछा तो वो इंसान की भाषा में बोली। उसका शरीर बंदर का था, पर वाणी बहुत मधुर थी। अब राजा ने तो प्रण लिया था, इसलिए उसने उस बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया को पता था कि ये वैशाख स्नान का ही फल है जो वो रानी बन गई। राजा अपनी बात का पक्का था। उसने बंदरिया के साथ अपना पति धर्म भी निभाया। राजा की और बहुत सी रानियां थी जो बंदरिया का बहुत मजाक उड़ाती थी। दैव योग से बंदरिया का गर्भ ठहर गया। धीरे धीरे 9 महीने का समय भी बीता और बच्चा होने का समय नजदीक आया। एक समय बंदरिया ने राजा से पूछा, जब बच्चा होने को होगा तो मैं किसे कैसे बुलाऊंगी? राजा ने उसके कमरे में घंटी लगवा दी और कहा, जब तेरे दर्द हो तो तू घंटी हिला देना, मैं खुद आके सारा इंतजाम कर दूंगा। बंदरिया बहुत खुश हो गई। कुछ दिन बाद राजा की और रानियां बंदरिया को मिलने के लिए आई। उन्होंने कमरे में घंटी बंधी देखी तो पूछने लगी, किसने बंधवाई है? बंदरिया तो भोली थी, मन की साफ थी। उसने सारी बात रानियों को बता दी और बोली कि राजा जी ने घंटी बंधवाई है और कहा है कि जब दर्द हो तो बजा देना। रानियां हंसने लगी कि राजा जी पर इतना काम होता है कि घंटी की आवाज सुनकर कैसे आएंगे। रानी ने बंदरियों को उकसाया और कहा, जरा बजाकर तो देखो राजा जी आते हैं कि नहीं। बंदरिया ने घंटी बजाई, राजा जी तुरंत ही आ गए। राजा ने पूछा, क्या दर्द हो रहा है? बंदरिया ने कही, मैं तो देख रही थी कि आप आते हो कि नहीं आते। राजा को बहुत गुस्सा आया। वो उसी समय बहुत जरूरी काम छोड़कर आया था। बाकी रानियां राजा को बोली, ये तो बंदरिया है, ये राजकाज क्या जाने, आप इस घंटी को उतरवा दो, जब इसे दर्द होंगे तो हम संभाल लेंगे। अब राजा को अपनी रानियों की बात सही लगी। राजा ने घंटी उतरवा दी।
एक दिन बंदरिया को दर्द शुरू हो गया और रानियों को बोली दर्द हो रहा है, बच्चा कैसे होगा। तब रानियां बोली तू आंखों पे पट्टी बांध के और ओखली में सर डाल के लेट जा, इससे तुझे दर्द नहीं होगा। बंदरिया ने ऐसा ही किया। दासी ने प्रसव कराया। वैशाख मास के स्नान के पुण्य के प्रभाव से बंदरिया ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को देखते ही सभी रानियां चिढ़ गई, क्योंकि किसी भी रानी के कोई भी औलाद नहीं थी, कोई भी बच्चा नहीं था। रानियों को इतनी सुंदर बालक होने की बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था बंदरिया के बच्चा तो बंदर ही होगा, इंसान नहीं। पर अब तो बंदरिया को बहुत सुंदर पुत्र हुआ था। रानियों को लगा कि अब तो बंदरिया का पुत्र राजकुमार बनेगा और एक बंदरिया राजमाता। रानियों को कोई पूछेगा भी नहीं। ये सोचकर सब रानियां आपस में योजना बनाने लगी। अब एक रानी ने जल्दी से उस बच्चे को अपनी चुनरी से ढका और बच्चे का मुंह हाथ से बंद करके बाहर ले गई। बाहर ले जाकर उसने दासी को बच्चे को दिया और कहा कि इस बच्चे को नदी में डालो। रानियों ने बंदरिया के पास आकर एक पत्थर पर खून लगाकर रख दिया। राजा आया और पूछा कि क्या हुआ है। तब रानी ने कहा इस बंदरिया के पेट से तो पत्थर निकला है। राजा ने संतोष कर लिया और सोचा जब मेरी बाकी रानियों को बच्चा नहीं होता तो एक बंदरिया को कैसे होगा। उधर जब दासी बच्चे को नदी में फेंकने के लिए गए तो उसे बच्चा फेंका नहीं गया। नदी किनारे कुम्हार बर्तन बना रहा था। दासी ने बच्चा बर्तन में रख दिया और महल लौट आए। उधर जब कुम्हार ने बर्तन में बच्चे को देखा तो बहुत हैरान हुआ। उस कुम्हार के भी कोई बच्चा नहीं था। उसने कुम्हारिन को बुलाया और बोला ये देख बच्चा, शायद इसे भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है, चल इसे घर में ले चलते हैं। कुम्हारिन भी बहुत खुश हुई। अब कुम्हार कुम्हारिन बड़े प्रेम से लड़के का लालन पालन करने लगे। जब उन्हें लड़का मिला तब वो बहुत कीमती कपड़े में लिपटा हुआ था। इससे कुम्हार कुम्हारिन को पता था कि ये बच्चा किसी ऊंचे घराने का है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। एक दिन बच्चा जब कुएं के पास खेल रहा था तब वही दासी जो उसे कुम्हार के पास छोड़कर गई थी वो पानी भरने के लिए अपनी सहेलियों के साथ आई और बातों ही बातों में उसने अपनी सहेली को बंदरिया के लड़का होने की सारी बात बता दी। ये भी बताया कि कैसे उसने दया करके बच्चे को नदी में नहीं डाला, एक कुम्हार के बर्तन में डाल दिया। अब घर आके लड़के ने सारी बात कुम्हार कुम्हारिन को बताई। बात सुनते ही वो बोले कि इसका मतलब तुम राजा के पुत्र हो और बंदरिया तुम्हारी माँ है। कुम्हार बोला अगर ये बात राजा को जाकर बताएंगे तो भी रानियां हमें झूठा साबित कर देगी। लड़के को भगवान विष्णु पे बड़ा विश्वास था। वो अपनी माँ की तरह ही वैशाख स्नान भी करता था, इसलिए उसे विश्वास था कि एक दिन सब सही हो जाएगा। उसने कुम्हार से मिट्टी के हाथी घोड़े बनवाए और कुएं के पास बैठ गया। जब महल से दासियां पानी भरने आई तो लड़का बोला मेरे हाथी घोड़ों को भी पानी पिलाओ। दासियां बोली तुम मूर्ख हो, कहीं पत्थर के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। तो लड़का बोला मूर्ख मैं नहीं, राजा है जो मान गया कि पत्थर पैदा हुआ। दासियां बहुत आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने ये बात राजा को बताई। राजा को भी घोर आश्चर्य हुआ और वो फिर से सब बातें सोचने लगा। उसने रानियों को पूछा और सभी रानियां बोली उन्होंने खुद पत्थर को निकलते देखा। बंदरिया बोली मेरी आंखें बंद थी, मैंने कुछ भी नहीं देखा। राजा को रानियों पे विश्वास था। रानियों ने राजा को भड़काया और बोला लड़का उल्टी सीधी बातें फैला रहा है। इसलिए राजा ने कुम्हार के लड़के को देश निकाला दे दिया। अब लड़का राज्य के बाहर जंगल में चला गया। थोड़े समय के बाद लड़के ने राजा को सबक सिखाने की ठानी। उसने योजना बनाई। वो जंगल में एक मटके में साफ ठंडा पानी लेकर बैठ गया। राजा के भाई और मंत्रियों की लड़कियां जंगल में लकड़ी लेने के लिए आई। सभी 7 लड़कियां थी। उन्होंने भरी गर्मी में लकड़ी काटी, इकट्ठी की, गठिया बनाया। उन्हें बड़ी प्यास लग रही थी। उन्होंने देखा पीपल के पेड़ पर एक लड़का बैठा है, नीचे आग जल रही है और एक ठंडे पानी का मटका भी रखा है। वो सभी लड़कियां उस लड़के के पास गई और बोली हमें बहुत प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। लड़का बोला मैं ऐसे ही किसी को पानी नहीं पिलाता, पानी पीना है तो मेरा काम करो। लड़कियां बोली क्या काम? लड़का बोला जैसे जैसे मैं कहूं वैसे वैसे करो। लड़कियों को वो लड़का बड़ा अजीब लग रहा था, पर क्या करती, उन्हें बहुत प्यास लग रही थी। वो लड़कियां बोली बोलो क्या काम करना है? लड़का बोला मैं इस पीपल के पेड़ के चक्कर काटूंगा, तुम भी काटो। लड़कियां बोली ठीक है। लड़के ने उन लड़कियों को अपना गमछा पकड़ाया और बोला सभी इसे पकड़कर मेरे साथ साथ चलो, वरना कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा मुझे पता ही नहीं चलेगा। लड़कियां बोली ठीक है। अब लड़का आगे आगे, लड़कियां पीछे पीछे। लड़के ने पीपल के और अग्नि के 7 फेरे दिए और रुक गया और लड़कियों को पानी पिला दिया। सबने पानी पिया और घर चली गई। उधर देव योग से राजमहल में राजपुरोहित जी आए हुए थे। संयोग से जब उन्होंने उन लड़कियों की कुंडलियां देखी तो बोले
इन सातों का तो विवाह हो गया है और वो भी एक ही लड़के से। अब सभी लड़कियों के माता पिता बड़े चिंतित हो गए। लड़कियों को पूछा किससे विवाह किया है, पर लड़कियों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तब एक लड़की बोली, जंगल में एक लड़का मिला था, कह रहा था जो मैं करूं, जैसा मैं कहूं वैसा करो तब पानी दूंगा। उसने पीपल के पेड़ के चक्कर लगाए, हमने भी लगा लिए। ये सुनकर बारीकी लड़कियां भी बोली, हाँ हाँ वो लड़का था तो बड़ा अजीब। राजपुरोहित जी ने पूछा, और बताओ कहीं अग्नि भी थी क्या? तो वो बोली, हाँ पेड़ के नीचे थी, उसने हमें अपना गमछा भी पकड़वाया। अब ये सुनकर सब आश्चर्य में पड़ गए। पुरोहित जी ने बोला, उस लड़के ने इन सातों के साथ विवाह कर लिया है। अब लड़कियों के माता पिता क्या करते? वो जंगल में लड़के से मिलने गए। सबने लड़की को पूछा, तुमने शादी की? उसने बोला, हाँ की। तब सबने कहा, अब लड़कियों को अपने पास रखो। लड़का बोला, मैं खुद इस जंगल में यहाँ पेड़ पर रहता हूँ, लड़कियों को कहाँ रखूं? कुछ खाने को भी नहीं है मेरे पास। अब ये सुनकर उन लड़कियों के माता पिता ने बोला, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बहुत सा धन देंगे, राजा से कह के तुम्हें राज्य में वापस भी बुला लेंगे। अब सब ने राजा से बात की और लड़के को वापस राज्य में बुलवा लिया। लड़के ने उन लड़कियों को अपने घर में रखा, साथ ही एक बहुत बड़ा घर बनवाना शुरू किया। जब घर बन रहा था उस समय के बीच में सभी लड़कियां गर्भवती हुई और उन सब ने एक एक लड़के को जन्म दिया। बच्चों के जन्म के साथ ही लड़के का घर बनकर तैयार हो गया। लड़के ने गृह प्रवेश करवाया, बहुत बड़े प्रीति भोज का आयोजन कराया, राजा को सपरिवार आने का न्योता भी भेजा। निश्चित समय पर राजा अपनी सभी रानियों को लेकर आया, पर वो बंदरिया रानी को नहीं लाया। राजा को देखते ही आदर सत्कार करके लड़के ने पूछा, आप अपनी सबसे छोटी रानी को क्यों नहीं लाए? राजा ने बोला, उसे कुछ समझ नहीं, वो कहीं बाहर नहीं जाती। लड़के ने बहुत आग्रह किया। लड़के के बहुत आग्रह करने पर राजा ने पालकी भेजी छोटी बंदरिया रानी को लाने के लिए। कुछ ही समय में बंदरिया रानी वहां आ गई। लड़के ने बड़े आदर सत्कार से उसके पैर छुए और पूजा के बीच में उसे बिठाया। साथ ही अपनी सभी बीवियों को बोला कि रानी माँ के पैर छुओ और पैरों पड़ाई में सोने की गिन्नी दो, साथ ही बच्चा भी उनकी गोद में रखो। लड़के की सभी बहुओं ने वैसा ही किया। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। राजा की बाकी रानियां समझ गईं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वो राजा को भड़काने लगी और बोली, हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहा है, हम यहाँ सब खड़े हैं और ये सिर्फ छोटी रानी का इतना सम्मान कर रहा है, इसलिए हम यहाँ से जा रही हैं। राजा को भी क्रोध आया। वहां खड़े सभी हैरानी से देख रहे थे कि वो लड़का बंदरिया रानी का इतना मान सम्मान क्यों कर रहा है। जब सभी रानियां और राजा जाने लगे तब लड़का बोला, ये बंदरिया रानी मेरी जन्म की माँ है। राजा ने पूछा, कैसे? तब लड़के ने सारी बात बता दी, कैसे वो बंदरिया को पैदा हुआ। रानियों ने उसे मारने के लिए दासी को नदी में डालने के लिए दिया, पर दासी को दया आ गई और उसने बच्चे को बर्तन में डाल दिया। कैसे कुम्हार ने उसे पाला। लड़का बोला, महाराज जो दासी मुझे यहाँ पर लाई थी आप उससे पूछ लो। दासी ने राजा के डर से सब बात सच बता दी। सारी बात जानकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने उसी समय अपनी सभी रानियों का त्याग कर दिया। राजा अब अपनी छोटी बंदरिया रानी, लड़के और उसकी बहुओं और बच्चों को लेकर राजमहल में आया। उसने कुम्हार को भी अपने साथ राजमहल में रहने के लिए कहा, पर कुम्हार ने मना कर दिया। तो राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन देकर आदर सम्मान किया। इसके बाद से सबने खूब आनंद से राजपाट किया। कहा राजा का घर सूना था, एक बच्चे का सुख भी कभी नहीं मिला। राजा हमेशा सोचता था कि मेरे मरने के बाद मेरा तर्पण करने वाला भी कोई नहीं है, मुझे जल भी कौन पिलाएगा। पर आज उसे बेटे, बहू, पोते, सारा भरा पूरा परिवार मिल गया। ये देखकर सारी दुनिया कहने लगी कि वैशाख स्नान का इतना फल है तो सबको वैशाख स्नान नहाना जरूर चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। बंदरिया ने वैशाख स्नान के प्रभाव से ही अपनी पशु योनि से मुक्ति पाई, रानी बनी, बेटा, बहू, पोते सब पाए। हे मधुसूदन भगवान, हे वैशाख के ठाकुर जी, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबको देना। हे ठाकुर जी, सभी पर अपनी कृपा भक्ति बनाए रखना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो वैशाख मास की जय, भगवान मधुसूदन की जय। हरे कृष्णा।